हरे कृष्णा। सब लोग स्वस्थ रहिए, अपना अच्छे से ख्याल रखिए। आज का टॉपिक है जिनके साथ आपकी बातचीत नहीं हो रही वो पर्सन क्या सोच रहे हैं, तो क्या चल रहा है उनके दिलो दिमाग में आपको लेके, ये बातें जानने की कोशिश करेंगे आज की रीडिंग से। टैरो भी देखेंगे, साथ ही साथ ओरेकल मैसेजेस शुरुआत करेंगे कार्ड शफल करके। जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, इसलिए हो सकता है कुछ बातें आपके साथ रेजोनेट करें या फिर पूरा रीडिंग, इट डिपेंड्स। रीडिंग को क्लेम करने के लिए आप कमेंट सेशन में मनचाहा कमेंट सेंड कर सकते हैं, और रीडिंग अगर आपको पसंद आता है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। पहला जो कार्ड मिला है वो है 5 ऑफ पेंटिकल्स, अर्थ साइन, टॉरस, वर्गो या फिर कैप्रिकॉर्न। इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि ज़िंदगी के एक ऐसे दौर से ये गुजर रहे हैं जिसकी आपको कोई आइडिया ही नहीं। जैसे यहाँ पे घर में कौन है ये हमें नहीं पता, लेकिन इस पर्सन को तो पता है कि घर में ज़रूर कोई ना कोई है, क्योंकि यहाँ पे लाइट दिखाई दे रही है। लेकिन यहाँ पे अंदर रहने वाला पर्सन नहीं जानता कि रास्ते पे बर्फ़ से ठिठुर के कोई रास्ता तय करके अपनी मंजिल की तरफ बढ़ रहा है। वैसे ही आपके पर्सन को भी लग रहा है कि आपको आइडिया ही नहीं है कि उनकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है। नेक्स्ट है नाइट ऑफ वांड्स, फायर साइन, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। ये पर्सन आपके लिए बहुत ज़्यादा लॉयल है, मतलब ये जैसे छोटा सा डॉग है। ये अपने दिल में इस पर्सन के लिए क्या सोचता है ये अपनी ज़ुबान से बयान नहीं कर सकता, उसकी अलग लैंग्वेज है। लेकिन जिस नज़रों से ये देख रहा है उन दोनों का कनेक्शन बता रहा है कि इसकी जो लॉयल्टी है वो काफ़ी ज़्यादा है इस इंसान के लिए। वैसे ही आपके पर्सन भी अपनी लॉयल्टी को लेके आपको कुछ समझाना चाहते हैं या फिर प्रूव करना चाहते हैं कि आज भी उनके दिल में आपके अलावा और कोई नहीं है, लेकिन उनके पास वो ज़रिया ही नहीं है कि आपको समझा सके अपने दिल की बात। अगला कार्ड है द हाई प्रिस्टेस। आपको काफ़ी ज़्यादा मिस्टीरियस देख रहे हैं। इसके हाथ में जैसे चांद है, आमतौर पे बाकी कार्ड्स में माथे के ऊपर यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा कोल्डनेस उसके महसूस होता है, क्योंकि वो पैरों के पास चांद रखती है। तो यहाँ पे आपके पर्सन को लग रहा है कि जैसे आप जानबूझ के अपने जो इमोशंस है उसको रिवील नहीं कर रहे, मतलब आपके मन में भी अपने पर्सन को लेके बातें नहीं आती होगी, ऐसा नहीं है, लेकिन किसी वजह से तो आप अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस नहीं कर रही। अगला कार्ड है पेज ऑफ कप्स, वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा आपके प्यार में खो चुका है, कहीं ना कहीं आपको याद करते हुए। जैसे ये शंख बजा रहा है और ये शंख की ध्वनि जैसे होती है कि गूंज उठती है, वैसे ही इनके दिल में भी आपको लेके जज्बात जो है वो गूंजते रहते हैं। लेकिन जैसे इनको लग रहा है कि वो चाहे कितना भी आपको पुकारने की कोशिश क्यों ना करे दिल से, आप तक वो आवाज़ नहीं पहुंच रही है। अगला कार्ड है जजमेंट। अवेकनिंग चल रही है, मतलब स्पिरिचुअली अगर आप दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हुए हैं तो आपको लेके कुछ एहसास ये फील कर रहे हैं, आपके इम्पोर्टेंस भी इनकी समझ में आ रहे हैं। फिर है 4 ऑफ सॉर्ड्स, एयर साइन, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। ये पर्सन मैनिफेस्टेशन करता रहता है। जब भी आंखें बंद करते हैं आप ही का ख्याल उनके दिलो दिमाग में छा जाता है, और कहीं ना कहीं आपको पाने की चाहत भी उसके साथ उनके दिल में आती है। अगला कार्ड है द टेम्परेंस। आप दोनों एक दूसरे से काफ़ी ज़्यादा अपोजिट है, मतलब एक पर्सन अगर फ़िलहाल काफ़ी ज़्यादा एक पर्सन को मिस कर रहा है तो उनको ये भी पता है कि सामने वाला पर्सन शायद कंप्लीट अपोजिट एनर्जी में हो सकता है। मतलब अगर वो हद से ज़्यादा आपको याद कर रहे हैं, आपसे बात करने का मन हो रहा है, तो उनका मन उनको यही समझाता है कि आप शायद उल्टा सोच रहे होगे, आपका बिल्कुल भी बात करने का मन नहीं होता होगा, या फिर ये सामने से आपको कॉल मैसेज करेंगे भी क्योंकि इनको बात करनी है, तो भी आप कम्युनिकेट नहीं करेंगे क्योंकि आप दोनों एक दूसरे से अपोजिट हैं। अगला कार्ड है एस ऑफ सॉर्ड्स, जो फाइनल कार्ड है एयर साइन, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। ये पर्सन कम्युनिकेशन करना तो चाहते हैं,
जैसे आप कह सकते हैं कि हवा में तीर चलाना, लगा तो लगा निशाने पे, नहीं तो कोई बात नहीं। एटलीस्ट इस पर्सन को ये तो एहसास हो जाएगा कि इसने अपनी तरफ से कोशिश तो की। तो अब ये इनके ऊपर है कि ये कॉल मैसेज करते हैं क्या, स्पेसिफिकली मैसेज, लेकिन अकेलेपन की एनर्जी की वजह से ये आपको याद ज़रूर कर रहे हैं। आई कांट इरेज यू फ्रॉम माई हार्ट। कितनी भी कोशिश ये पर्सन क्यों ना करे, आपको अपने दिल से नहीं निकाल पा रहे हैं। आई एम टेक्सटिंग यू टू टेल यू इट्स ओवर। आपको मैसेज करना चाहते हैं ये बताने के लिए कि दोनों के बीच में सब कुछ ख़त्म हो गया। आप देख सकते हैं कितना पर्सन ये कंफ्यूजिंग एनर्जी में है, मतलब आपको दिल से निकाल नहीं सकते, ये बात वो खुद कहना चाहते हैं। लेकिन अगला ही कार्ड जैसे बता रहा है कि आपको मैसेज इसलिए करना चाहते हैं ताकि आपको एहसास हो जाए कि आप दोनों का रिश्ता आगे नहीं बढ़ सकता। और ये कौन बता रहा है, जो इस वक्त बातचीत करने के लिए इंटरेस्टेड ही नहीं है। आई हेट यू सो मच राइट नाउ। तो गुस्सा आ रहा है आपके ऊपर, कहीं ना कहीं नाराज़गी हद से ज़्यादा है, जिस वजह से आपको क्लियरली बोलने का मन कर रहा है कि आई हेट यू। आई वॉन्ट यू टू नो हाउ सॉरी आई एम। एक मन उनका ये भी कह रहा है कि उन्हें सॉरी फील हो रहा है, ये आपको पता होना चाहिए। अगर आपको लगता है कि आपके पर्सन माफ़ी मांगने के लिए तैयार नहीं है या फिर से ज़्यादा ज़िद्दी है, तो शायद ये एनर्जी बदल चुकी है, ये पर्सन सीरियसली सॉरी भी फील कर रहे हैं। आई मिस मेकिंग लव टू यू। आपके साथ बिताए हुए पल उनको याद आ रहे हैं, प्यारे प्यारे रोमांटिक पल। अगर दोनों ने काफ़ी ज़्यादा वक्त साथ में बिताया है, उन पलों को भी याद करते रहते हैं। योर पिक्चर इज़ माई स्क्रीन सेवर। तो आपकी फ़ोटो ही उनके फ़ोन का स्क्रीन सेवर आज भी है, मतलब जब भी अपने फ़ोन को देखते हैं तो आप ही का चेहरा उनको दिखाई दे, ऐसे उन्होंने अपनी तरफ से तो पूरी तरह से कोशिश कर रखी है। यू डिडंट डिजर्व टू बी ट्रीटेड लाइक दिस शिट। तो जिस तरह से भी इस पर्सन ने आपको ट्रीट किया है या फिर इनकी जिस तरह से भी हरकतें रही है, वो मानते हैं कि आप बिल्कुल भी वैसे नहीं हैं कि आपको इस तरह से ये पर्सन आपको ट्रीट करे। माई बेड फील्स सो एम्प्टी विदाउट यू इन इट। आपके साथ ज़िंदगी में आगे बढ़ने का सपना ज़रूर ये पर्सन देखते हैं, जिस वजह से इनको लगता है कि काश आप उनके साथ इस पल होते जिस पल वो आपको मिस कर रहे हैं। When did you stop loving me? आपने आखिर कब बंद कर दिया है इनसे प्यार करना, ये वो आज आपको पूछना चाहते हैं। मतलब इनको दिल से जब ये सोचते हैं कि आपका आखिर कॉल मैसेज क्यों नहीं आ रहा, तो उनका दिल उनको यही कहता है कि अब ये पर्सन तुमसे प्यार नहीं करता, इसलिए कॉल नहीं कर रहा, ना ही मैसेज कर रहा है। इसलिए का दिल पूछना चाहता है कि आखिर ये हुआ कब। वी वेयर टॉक्सिक टुगेदर। आप दोनों जब साथ थे तो रिश्ता अलग ही टॉक्सिक लेवल पे चला गया था। मतलब इनको लगता है कि जो बातें नहीं होनी चाहिए थी वो भी इसलिए हो गई क्योंकि आप दोनों भी उस एनर्जी से जुड़ गए थे जिसे ये टॉक्सिक कहते हैं। वॉज अवर होल रिलेशनशिप अ लाई। दोनों के बीच में जो भी रिश्ता था क्या वो सिर्फ झूठ था। मतलब ये इनका दिल बिल्कुल भी मानने के लिए तैयार नहीं है कि आप उनको याद नहीं कर रहे होंगे या फिर आप इस रिश्ते में इंटरेस्टेड नहीं हैं। आई वॉज जस्ट थिंकिंग अबाउट यू एंड थॉट आई वुड से हाय। आप ही का ख्याल दिल में चल रहा है और इसलिए आपको हाय कहने के बारे में ये सोच रहे हैं। अब आप देख ही सकते हैं कि ये किस तरह से अपने इमोशंस एक्सप्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे भी है आई मिस मेकिंग लव टू यू। ये दोबारा मैसेज आया है जिसका मतलब ये है कि आपको हद से ज़्यादा मिस किया जा रहा है। आई एम टू मच ऑफ कावर्ड to end things in person, so I am texting you to say goodbye। तो ये पर्सन सीरियसली आपके सामने अगर आ जाएंगे तो ये मानते हैं कि इनकी इस तरह से बुरी हालत हो जाएगी कि ये अपनी गलती शायद मान भी नहीं सकते और वापस से कुछ इस तरह से बात बिगड़ सकती है जिसके लिए डरते हैं। तो अपने आप को कावर्ड भी कहते हैं, डरपोक भी कह रहे हैं और इसीलिए ये टेक्स्ट करने के बारे में सोच रहे हैं कि मैं एटलीस्ट अपने पर्सन को गुड बाय कह दूँ। तो गुड बाय मैसेज भी हाय के बाद आया है, तो पहले हाय कहना चाहते हैं। अगर हाय का रिस्पांस आप नहीं देंगे, आप इंटरेस्टेड नहीं हैं, ये पता चलेगा, तो ये एक्सप्लेन करना चाहते हैं कि मैंने सिर्फ तुम्हें गुड बाय कहने के लिए मैसेज किया था, बाकी मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है। तो अभी भी आप कह सकते हैं कि आपका अगर थोड़ा बहुत भी पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिलता है तो ये पर्सन गुड बाय की जगह हाय भी कह सकते हैं। और हाय के मतलब स्टार्टिंग में ही सॉरी के नीचे बिल्कुल हाय आया है और उसके बाद गुड बाय आया है। तो अगर मिलने की कोशिश आप भी करेंगे या फिर बात करेंगे तो ये मिल भी सकते हैं। और अगर आप रिस्पॉन्स नहीं देंगे तो इनका जवाब ये दे सकते हैं जो कि ये कार्ड बोल रहा है। तो ये था आज का रीडिंग, जनरल रीडिंग है। आपके साथ जितना रेजोनेट हो उतना ले लीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में।